तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल HR फ्री में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और एक बात सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। और आप लोगों का आजकल कमेंट नहीं आ रहा है, शायद आप लोग कोई प्रोग्राम में बिजी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे व्यूअर जो है वो, तो वीडियो को पूरा देखें, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। तो चलिए आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 पीपल, जिसके लेखक गोपाल सिंह नेपाली है। कौन है? गोपाल सिंह नेपाली ने पीपल के बारे में लिखा है। तो आप सभी जानते हैं कि पीपल एक वृक्ष का नाम है ना। तो उस वृक्ष से रिलेटेड सारी बातें कही गई है। तो अगर आप मैट्रिक में अच्छा नंबर हिंदी में प्राप्त करना चाहते हैं तो बस 5 मिनट का ये वीडियो पूरा देंगे। पूरा ऑब्जेक्टिव में इजीली आपको समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में कोई डाउट नहीं रह जाए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि देखिए पीपल जो है वो प्राकृतिक चित्रण छायावादी कविता का उल्लेखनीय, यानी प्राकृतिक कुदरती चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों के बारे में बताया है। यह कविता प्राकृतिक के विविध रूपों से हमारा आत्मीयता परिचित कराती है। प्राकृतिक में जितनी चीज़ें हैं ना, उससे हमारा परिचय कराती है। कविता के केंद्र में प्राचीन पीपल वृक्ष, इसमें एक पीपल वृक्ष का व्याख्या की गई है जो अनेक बदलाव का साक्ष्य, यानी वो पीपल वहीं पे ठहरा हुआ, बहुत सारी चीज़ों को देख लिया बदलते हुए। पीपल वृक्ष के समक्ष विभिन्न प्रकार के पेड़, झरने, नदी, चिड़िया, ऋतुएं, दिवस, चक्रीय, यानी उस पीपल के समीप नज़दीक में बहुत सारी चीज़ें हैं। कहना ना होगा कि यह कविता अनेक दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है, और कहना नहीं होगा कि यह कविता जो हम पढ़ रहे हैं वो उल्लेखनीय है, बहुत अच्छा है। तो पीपल चैप्टर हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पीपल, जो कि यहाँ पर पूरा का पूरा एक कविता है, ये है ना। इसका पूरा डिफिनेशन में ऑब्जेक्टिव के साथ आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले कह रहा है, कानन का यह तरुबर पीपल, कानन यानी जंगल, जंगल में ये जो पीपल का पेड़ है युग युग से जग में अचल अटल है, जमाने से जग में अचल, न हिलने वाला, और अटल न टलने वाला, ठहरा हुआ है। ऊपर विस्तृत नभ नील नील, और ऊपर आसमान ठहरा हुआ है। नीचे वसुधा नदी झील, और नीचे वसुधा यानी नदी को कहते हैं, और झील है। जामुन तमाल इमली करेल, पीपल के वृक्ष के नजदीक जो पेड़ है उसके बारे में कहा जा रहा है। जामुन तमाल इमली करील, जल से ऊपर उठता मिरनाल, जल जो पानी है, ये यहाँ सरिता है, नदी है, वसुधा है, उससे ऊपर उठता है, यानी कमल की कोमल ठंडल मिरनाल का अर्थ होता है। फुनगी पर खिलता कमल लाल, और फिर फुनगी का मतलब देश भाषा फुनगी, यानी काफी ऊंचाई पर लाल कमल खिलता है। तीर तीर करते किरीरा मराल, हंस के बारे में कहा जा रहा है। हंस किरीर किरीर करता रहता है, बोलता रहता है वो। ऊंचे टीले से वसुधा पर झरती है, और फिर ऊंचे टीले यानी ऊंचे स्तर को कहते हैं, वहां से झरती है। निर्झरनी, निर्झर यानी झरना, पानी झरझर हो जाती है, बूंद बूंद झर, यानी जब ऊपर से झरना झरती है तो वो बूंद बूंद में डिवाइड हो जाती है, बट जाती है। आगे कह रहा है कि निर्झर के पास खड़ा पीपल सुनता रहता है, यानी निर्झर झरना, झरना के पास पीपल का वृक्ष ऐसे खड़ा रहता है और सुनता रहता है। क्या? कलकल छल छल आवाज। पल्लव, पल्लव यानी पत्ते, पत्ते हिलते रहते हैं ढल ढल, है ना। पत्ते कैसे हिलते रहते हैं? ढल ढल करके हिलते रहते हैं। पीपल के पत्ते हैं गोल गोल। तो आपको ऑब्जेक्टिव में याद रखना है कि पीपल के पत्ते कैसे हैं? गोल। कैसे? पीपल के पत्ते कैसे हैं? गोल गोल। कुछ कहते रहते हैं डोल डोल। तो सब ऑब्जेक्टिव है कि पीपल के पत्ते कैसे हैं? तो गोल गोल। कुछ कहते रहते हैं कैसे? तो डोल डोल। जब जब आता पंछी तरु पर, जब जब आती पंछी, यानी जब भी पंछी किनारे पर आता है, जब जब खाता फल चुन चुन कर, पेड़ की फुनगी पर डाल पर आता है, और फिर जो भी जब जब फल को चुन 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 के खाता है। पड़ती है जब पावस की फुहार, पावस यानी वर्षा, वर्षा की बूंदे, वर्षा का फुहार जब जब पड़ने लगता है। पड़ती है जब पावस की फुहार, बजते हैं पंछी के सितार। जब आपको पता है ना कि वर्षा जब होती है तो पंछी, चिड़िया, पक्षी सब चहचहाने लगते हैं, सबके सितार बजने लगते हैं, सब चहचहा। वही कह रहा है कि पड़ती है जब पावस की फुहार, बजते हैं पंछी के सितार, बहने लगती शीतल ब्यार, और फिर क्या बहने लगती है? शीतल ब्यार, यानी शीतल ठंडी धाराएं बहने लगती है, जिसमें सारे जंगल के पशु पक्षी सब मस्त हो जाते हैं और अपनी जीवन के आनंद में खो जाते हैं। ये एक पीपल का वृक्ष, एक पीपल के वृक्ष की वजह से, एक पीपल के वृक्ष के द्वारा जो है वो ये इतनी बड़ी सारी बातें
बताई जा रही है। इस प्रकार एक पीपल का वृक्ष है और फिर यहाँ पर एक झरना झर रही है, फिर बहुत सारे इमली कराल का पेड़। इस तरीके से एक प्राकृतिक वातावरण को बनाया गया है और हमें बताने की कोशिश की गई है हमारे चारों ओर वातावरण होता कैसा और प्राकृतिक चीजों का लाभ उठाना चाहिए हमें। अब कह रहा है तब तब कोमल पल्लव हिलडुल गाते सरसर मर। तब पल्लव यानी तब तब कोमल यानी नरम पत्ते कैसे हिलडुल गाते हैं, सरसर मरमर कैसे गाते हैं, सरसर मरमर गाते हैं। मंजूल लख लख सुन सुन विहिवल कबूल यानी मरमर सरसर मरमर पत्ते कैसे डुलते रहते हैं, सरसर मरमर। मंजूल लख लख सुन सुन विहिवल बुलबुल, और फिर जंगल में बुलबुल चिड़िया होते वो भी उसको सुन सुन करके विहिवल हो जाती है, बेचैन हो जाती है। पत्ते हिलते रहते हैं, पत्ते हिलते रहते रह रह, तो पीपल के पत्ते कैसे हिलते रहते हैं, रह रह कर। जितने भी हैं इसमें कोटर, कोटर जो होता है ना वो पेड़ का एक उछला हिस्सा एक निचला हिस्सा, बीच का जो हिस्सा होता है ना मोटा, जैसे आप ये देखिए इस हिस्से को कोटर कहा गया। किसको, यहाँ ये जो है कोटर। जितने भी हैं इसमें कोटर, जितने बेच के हिस्से हैं सब पंछी गिलहरियों के घर, और फिर यहीं पर इसी हिस्से में पंछी और गिलहरी अपना घर बनाते हैं, क्योंकि ऊंचला हिस्सा डाल पे हवा से हिलता रहता है। जब तूफान आता है तो ये बीच का एक तना जो होता है ना वो नहीं हिलता, मजबूत होता है, तो इसी में पक्षी और गिलहरी सब अपना घर बना लेते। वही कह रहा है कि सब पंछी गिलहरियों के घर। संध्या को अब दिन जाता ढल, संध्या यानी सांझ होती है तो दिन ढल जाता है। सूरज चलते हैं अस्ताचल, और फिर सूरज मामा कहाँ चले जाते हैं, सूरज अस्ताचल डूबने को चले जाते हैं। कर में समेटे किरणें उज्ज्वल, कर अपनी बाहों में प्रकाश की जितनी किरणें होती है उज्ज्वल प्रकाश को खींच के अपनी बाहों में समेट करके, और धूप निकल जाता है। सूर्य जब निकलता है तो प्रकाश देता है, जाने लगता है तो ले करके चला जाता है। वही कह रहा है कि संध्या अब दिन जाता ढल, सूरज चलते हैं अस्ताचल। कर में समेटे किरणें उज्ज्वल, और जितनी उज्ज्वल प्रकाश किरणें सबको अपने कर में समेट लेती हैं। हो जाता है सुनसान, लोग चल पड़ते हैं घर को, और जब सूरज की किरणें डूब जाती है, संध्या का समय होता है तो सुनसान छा जाता है, पूरा का पूरा वातावरण सन्नाटा हो जाता है। अस्ताचल कर समेट में किरणें उज्ज्वल, और फिर अस्ताचल यानी संध्या का समय डूब जाता है, और सब जैसे आप देखते हो आप यहाँ रहते हो, आप घर कब आते हो, खेल के कूद के बदमाशी करके इधर उधर करके आप शाम होता है तो घर आ जाते हो। ठीक इसी तरह प्राकृतिक में जितनी भी चीज़ें लिविंग थिंग्स है, जितनी जानदार चीज़ें हैं, सब शाम को अपने अपने घर में चले जाते हैं। ये प्राकृतिक का एक जीवन है, प्राकृतिक का एक सिस्टम है कि शाम होने के बाद हमें बाहर नहीं रहना है, अपने घर में रहना है, और रात में देर रात जागना नहीं है। ये उल्लू का काम है रातों में जागना। आज के लोग ऐसा उल्टा करते हैं। उल्लू भी शायद हमको लगता है कि सो जाता होगा रात में, क्योंकि लोग जागने लगे हैं। तो है ना, संध्या को अब जाता दिन ढल, सूरज चलते हैं अस्ताचल, कर में समेटे किरणें उज्ज्वल, हो जाता है सुनसान। अब कैसा हो जाता है, पूरा वातावरण सुनसान, और लोग चल पड़ते घर को, और जितने लोग हैं कहीं भी काम करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा तो 8 बजे रात तक सब अपने अपने घर आ जाते हैं। चील कोक अंधिया, संध्या को भी लोग, यानी चील हो कौवा हो, अंधियाली संध्या का भी लोग, सबको अंधियाली संध्या यानी अंधेरी रातों का अंधेरी रातों का जो है ना वो देख करके सबके सब अपने अपने घर आ जाते हैं। भर जाता है कोटर कोटर, बस जाते हैं पत्तों में घर। अब क्या होता है, फिर ये बस भर जाता है कोटर कोटर, जितना पेड़ है जंगल में सबका कोटर भर जाता है, बस जाते हैं पत्तों में घर, और जितने जितने पत्ते होते हैं, पत्तों की डाल पर टहनी पर छोटे छोटे शाखों पर पक्षी अपना घर बने वो भर जाते हैं। घर में आती नींद उधर, और संध्या और रात होते हुए हर घर में नींद आ जाती है। मुझे भी आ रही है ऐसी नींद आ जाती है। कैसी, ऐसी, क्योंकि रात की क्लास ले रहा हूँ तो सारे घरों में रात में नींद आ जाती है, और जिसको रात में नींद ना आए वो उल्लू है। समझ रहे हो आप। निद्रा में होता प्रभात, और फिर नींद में इस तरीके से जागते है ना, नींद में हम कैसे जागते, ओह माय गॉड,
ये दिस इज अवर स्टाइल। निद्रा में प्रभात, सुबह हो जाती है, कट जाती है इस तरह रात, और फिर इसी तरीके से हमारी रातें कट जाती हैं। फिर वही बात रे फिर वही बात, फिर वही बात रे फिर वही बात, यानी फिर वही पुराना सिस्टम, पुरानी बातें, सुबह जगे, खाए पिए, घूमे टहले, फिर ये दिनचर्या हमारा इसी तरीके से चलता रहता है। इस वसुधा का यह वन्य प्रांत, और इस वसुधा का ये वन्य प्रांत, ये जो जंगल दिख रहा है इस पृथ्वी पे, जितनी जंगल है दूर अलग एकांत शांत, और यह कहाँ है, काफी दूर जाकर क्या, कैसा है, एकांत है, शांत, बिल्कुल सन्नाटा इस तरीके के पेड़ों में है। खरे जहां पर शाल, शाल एक वृक्ष का नाम है खरे जहां पर शाल, बांस चौपाए चढ़ते नरम नरम घास। जहां पर शाल है, जहां पर बांस है, चौपाए, चौ यानी चार पांव वाले, वहां पर जानवर नरम नरम घास खाते हैं। निर्जर, झरना, सरिता के आसपास झरना और नदी के आसपास ये पीपल का पेड़ है। रजनी भर रो रो कर, रजनी माने रात, रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता, और रात भर रो रो करके चकोर कर देता है, हंगामा कर देता है। रोज भोर नाच करते हैं जहां मोर, और भोर, भोर में क्यों, क्योंकि जब सुबह का समय देखोगे 4:30 बजेगा भी, तो बड़ा मतलब बहुत आनंदमय होगा, तो मोर को आनंदमय वातावरण ही चाहिए, तो वहां पर सुबह में रोज भोर में कौन नाचते हैं, भोर में नाचे मोर। है वहां वल्लरी का बंधन, बंधन क्या, वल्लड़ यानी लता, लत्ती को कहा गया, वहां पर लत्ती का पेड़ पे आपने देखा होगा इस तरीके से लत्ती घूम के इस तरीके से लपेटे रहेगी, तो वहां पर वल्लरी का बंधन, बंधन क्या, वह तो आलिंगन, आलिंगन की चीर आलिंगन, वो क्या है, वो बंधन नहीं है, वो तो आलिंगन, आलिंगन चीर आलिंगन है, यानी सदा रहने वाली, वो तो पेड़ पर होता ही होता है। बुझती पथिकों की प्यास, अब वही पीपल के नीचे पथिक, जो प्यासे व्यक्ति हो, जानवर हो, पक्षी पंछी हो, जो भी हो, वहां पर आके अपनी प्यास बुझाते हैं। निद्रा लग जाती है, और जब दोपहर का समय होता है, चाहे मानव हो चाहे जानवर हो, प्यास लगती है, पानी पीते हैं, और जब आराम करने के लिए उस पीपल के पेड़ के पास बैठते हैं, नींद आते तो सो भी जाते हैं। अनायास है वहां, वहीं सदा इसका निवास, अनायास और वहीं सदा इसका निवास, और उसी पेड़, पीपल के पेड़ के पीछे बहुत सारे जानवर, बहुत सारे मानव और बहुत सारे पक्षी वहां पर बैठ करके अपने दिन को गुजार लेते हैं, अपना जीवन वहीं पर अंत कर देते हैं। तो यहाँ पर पीपल चैप्टर आपका जो है पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। ये प्राकृतिक चीजों को बताएगा कि हमारा जीवन जो होता है वो हम या पेड़ या पक्षी जानवर सब एक मतलब प्रकृति की एक, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पेड़ से हमें फायदा होता है, उससे जानवर को फायदा होता है, पक्षी को फायदा होता है, सबको एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब सवाल है आपका, कुछ कह रहा है कि पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, तो बता सकते हैं आप। पीपल का पेड़ हमें छांव देते हैं, पक्षियों को फल देता है, उसकी छांव में जानवर मानव सब आकर के सोते हैं। कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगते हैं, तो जब पावस की फुहार पड़ने लगती है, चारों तरफ बूंदे गिरने लगती है, तो बुलबुल पंछी गाने लगती है। वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन करें, यानी वन्य प्रांत वातावरण कैसा था, इसका सौंदर्य आपने कैसा देखा, तो पीपल का वृक्ष है, वहां पर इमली, कराल, ये सब पेड़ है। कुछ पंछियां गाते हैं, शाम होते कोटर भर जाता है, सब अपने अपने घर चला जाता है, निद्रा अनायास हो जाता है, फिर उसी नींद में सुबह हो जाती है। बस ये 3 प्रश्न थे, 3 प्रश्न मैंने आपका क्लियर कर दिया। तो आज आपका चैप्टर नंबर 13 भी कंप्लीट, 14 चैप्टर पीपल जो होगा पूर्ण रूप से मैंने आपका खत्म कर दिया। अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, और आप बताएंगे कि अब तक 14 चैप्टर में हिंदी का कोई ऐसा चैप्टर जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, और बहुत जल्द मैं उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाला हूँ। तो ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान से पढ़ेंगे, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, कम से कम इस वीडियो को पूरे दोस्तों तक पहुंचा दो, ताकि सबको मौका मिल जाएगा पढ़ने का। तो चलिए दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।